नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज़ इंडिया। एटीवी न्यूज़ इंडिया की हमारी खास सीरीज़ है जिसका नाम है फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसमें हम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं। तो आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, वो उन्होंने अपनी पुणे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करी है, आईटी सेक्टर से। जो कि आईटी सेक्टर में उन्होंने 2008 में खुद से एक वादा कर लिया था कि अगर मैं कुछ भी काम शुरू करूँगा तो वो मेरे खुद का काम होगा। जब हम लोग एंटरप्रेन्योर का मतलब समझ रहे थे, तब वो 1 सितंबर 2008 को एंटरप्रेन्योर बन गए थे। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं जिलानी शेख साहब, जो कि फाउंडर हैं ब्लेंड ग्रुप ऑफ कंपनी के। आप गूगल करेंगे, अगर आप आईटी सेक्टर से है तो आपको उनके बारे में पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप गूगल करेंगे तो आपके बारे में उनको उनको पता चल जाएगा कि वो शख्सियत है कौन। तो पहले बहुत बहुत धन्यवाद जिलानी साहब आपका, आप हमसे जुड़े। हम बड़ी कोशिश कर रहे थे कि आपको ट्रैक करते रहें, तो आज आप मिले हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नाइस नाइस टू मीटिंग यू प्रशांत एज वेल। देखिए जर्नी में ऐसे स्टार्ट हुई कि 2008 में जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मार्केट में थोड़ा रिसेशन वगैरह ऐसा पता चला। डिस्पाइट हैविंग रिसेशन आई सिक्योर्ड 2 जॉब्स। एक जॉब लुइजा सॉफ्टवेयर में था, जो इनिशियली कुछ दिन करने के बाद फिर मैंने छोड़ दिया, आने जाने में दिक्कत होती थी और वहाँ पे वर्क सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था। अगेन एक दूसरा जॉब मुझे मिल गया जो एटीएस कंपनी थी, वहाँ पे एटीएस में काम किया, लेकिन वहाँ पे भी कुछ अगेन सेटिस्फेक्शन नहीं था। सो आई डिसाइडेड टू मूव ऑन, और जहाँ पे आई स्टार्टेड विद दी माई ओन वेंचर कॉल्ड एज ब्लेंड इन्फोटेक। सो मैंने किया क्या कि द टेक्नोलॉजी विच आई वॉज गुड विथ, डॉट नेट टेक्नोलॉजी का नाम है, जो उस टाइम में मार्केट में ट्रेंडिंग थी, तो वो टेक्नोलॉजी के ट्रेनिंग पे हमने स्टार्ट कर दिया इन 2008। तो फर्स्ट जो मेरी बैच थी वो 10 बच्चों की बैच थी। तो वो बैच कंप्लीट कर दिया हमने इन्हीं हो, मतलब उनको जो भी मुझे नॉलेज था वो शेयर किया, जो प्रोजेक्ट्स पे मैंने काम किया था, जो भले वो लिविजा में हो या फिर एटीएस में हो, वो प्रोजेक्ट का नॉलेज उनको शेयर किया। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट बैच आई कुड मैनेज और आई कुड गेट another batch of 100 student, 100 student was there. सो दैट वॉज द वाओ इन माई करियर कि 10 बच्चे थे, 10 बच्चों ने जो रिकमेंडेशन दिया, रेफरल दिया, मैंने एडवर्टीजमेंट कुछ नहीं किया। जो भी आया हुआ है वो क्या है, रेफरेंस मेरा मैक्सिमम जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में रहा है, मैक्सिमम बिजनेस ग्रो हुआ है वो रेफरल से ही हुआ है। कि अगर मैं आपको अच्छी सर्विस दे रहा हूँ तो डेफिनेटली यू विल रिकमेंड मी टू समवेयर एल्स। सो इस तरह से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। देन वी स्टार्टेड लाइक एक सिंगल, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे इस एंटरप्रेन्योरशिप में जो फील हुआ वो होता है कि अगर आप सर्विस में अच्छे हो तो मार्केट इज गोइंग टू अडॉप्ट यू, सिंपल सी बात है। तो वही एजेंडा लेकर हम लोग फिर सर्विस पे फोकस करते गए। फिर जो टेक्नोलॉजी है वो मैं खुद डॉट नेट का था, तो फिर मैंने नई नई टेक्नोलॉजीज को एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया। फिर सिंगल पर्सन से हम लोग मल्टीप्लाई करने लग गए, अलग अलग लोग ऐड करते गए। तो नाउ आई एम हैविंग टीम ऑफ like 40 to 45 people of technology and other people as well, like जो मैनेजमेंट वगैरह का है। तो आई हैव 60 प्लस का टीम अभी राइट नाउ, and all are working towards technology and yeah. जिलानी जी, So this ये is how we आपके started बारे our में journey. मैं पढ़ रहा था, उसमें कहीं लिखा था ए जर्नी फ्रॉम ए विलेज बॉय टू स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर। अब तो यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर Right, देन ए डेकेड। तो आप थोड़ा सा ये जर्नी के हाँ, बारे में बताइए, क्योंकि हमें पता है आप right. सक्सेसफुल है, हमें पता है आपका स्ट्रगल है, पर मैं चाहता हूं कि वो शुरू से कैसे शुरू हुआ था और अब यहाँ तक पहुंचने के सफर के थोड़ा सा समराइज अगर आप करके बता सके तो वो सुनने में बड़ी दिलचस्पी होगी। ओके, श्योर श्योर। यहाँ पे जर्नी अगर सुनोगे तो आप डेफिनेटली एक दो बार तो हंसोगी हंसोगी। मैं एंड आई वुड लाइक टू शेयर इट एज वेल। सो महाराष्ट्र में अकलूज नाम का एक विलेज है जहाँ से मेरी पढ़ाई वगैरह हो गई। और एवरेज मतलब एजुकेशन वाइज अगर देखेंगे तो एवरेज स्टूडेंट था मैं, कैसे ज़्यादा ही स्कॉलर वगैरह नहीं था। तो एवरेज स्टूडेंट से फिर जब बात आ गई कंप्यूटर्स की, तो कंप्यूटर्स में मैं गलती से मैंने एडमिशन लिया था बीसीए में। मेरा 10 कंप्लीट होने के बाद 11 12 मैंने किया डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में जहाँ पे हमें रेगुलर जो प्रोडक्ट्स है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उसके बारे में नॉलेज मिला। और उसके बाद आगे फिर मुझे जॉब के लिए कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड था, ये पता चलने के बाद मैं एक्सप्लोर करने लगा कंप्यूटर कोर्स। तो 3 महीने के कंप्यूटर कोर्स की जगह पे गलती से मैंने 3 साल के कंप्यूटर कोर्स को एडमिशन ले लिया।
सो देयर माई जर्नी बिकम कि अभी मुझे बीसीए करना ही करना है। तो फिर जब बीसीए वगैरह करना है, ये मेरा फाइनल हो गया है कि चलो अभी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही है, तो डेडिकेटली उस पर काम करना चालू कर दिया। और जो जैसे बताया कि इनिशियल जो फर्स्ट 6 मंथ एक सेमिस्टर होता है, कंप्यूटर का सीबी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे वर्क होता है, इधर बटन दबाते हैं ऊपर दिखता है, क्या होता है, एबीसीडी लाइन में क्यों नहीं है, ये टेढ़े मेढ़े क्यों है, वो सारा लाइक देयर और लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन। और एक ऐसा भी टाइम था कि मतलब नहीं, मुझे कंप्यूटर्स में नहीं करना है आगे। बट एनी हाउ मेरे जो मेंटर्स थे या जो मेरे जो ट्रेनर थे, टीचर थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा गाइड किया। उन्होंने बोला कि कीप पेशेंस एंड डेफिनेटली यू विल हैव गुड फ्यूचर इन इट। सो वो कंप्लीट कर गया। वो कंप्लीट करने के बाद फिर मैं पुणे आ गया। पुणे आने के बाद भी फिर जो वर्कआउट चालू हो गया आहिस्ता आहिस्ता, फिर मेरा बिजनेस जर्नी वगैरह चालू हो गया। अब बिजनेस जर्नी चालू हो गया तो यू कैन सी लाइक एट द एज ऑफ 20, अगर आप किसी को बोलोगे कि मैं तुम्हें एक कोर्स सिखाने जा रहा हूँ, तो आप बोलोगे यार तुझे पहले सीखने की जरूरत है बेसिकली, ये होता है। तो वहाँ पे जब काउंसलिंग के लिए या कोई एडमिशन के लिए कोई पर्सन आता था, तो मैं उनको काउंसलिंग नहीं किया करता था, मैं उनको सीधा क्लासरूम में लेकर जाया करता था और उनको डेमो दिया करता कि दिस इज हाउ आई कैन टीच यू एंड दिस इज व्हाट आई नो। तो ये मेरा की ऑफ सक्सेस रहा एट द बिगिनिंग, कि लोगों को एक्सप्लेन करने से कि बाबा मैं ये देता हूँ, वो देता हूँ, ये पढ़ाऊंगा, वो करूंगा, वो बोलने से बेटर क्या है कि शो देम व्हाट यू हैव एबिलिटीज, व्हाट एबिलिटीज यू आर हैविंग। तो वहाँ से फिर मेरा जर्नी स्टार्ट हो गया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सिटी लाइफ में भी आ गए तो काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी हो गई। मतलब कि विलेज बॉय जो होता है, विलेज बॉय का जो कंसर्न होता है वो क्या है कि एक सीधी सादी लाइफ है, नॉर्मल लाइफ कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। आप सिटी में जाएंगे तो कैसे भागदौड़ वाली लाइफ है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हर चीज़ आपको मैनेज करना पड़ता है। बिजनेस नाम की कोई कॉन्सेप्ट होती ये पता नहीं था, मतलब कैसे होता है, क्या होता है। ना फैमिली में कोई बैकग्राउंड में बिजनेस वाले है कोई, ना दूर दूर के कोई रिलेशन वाले है कि वो अच्छे बिजनेस वाले है कि आपने डिसाइड कर दिया। बस डिलीवरी, ये मेरा मेन एम था कि क्वालिटी एजुकेशन डिलीवर करो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो ये जर्नी इस तरह से गई कि जहाँ पे कुछ नहीं पता था, जहाँ से थोड़ा 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 करके कुछ टाइम्स ऐसे थे कि गिव अप करने का टाइम आ गया था। जैसे अगर बिजनेस रन कर रहे हो अभी, प्रशांत जी, आपको ऐसे भी मोमेंट्स है मेरे पास कि जब बिजनेस में अच्छा खासा कैश इनफ्लो है, वर्कआउट अच्छा चल रहा है, तो मेरे ये आपको भी शेयर कर सकता हूँ मैं, मतलब प्राइडली में शेयर करता हूँ, काफ़ी सारे लोगों को शेयर करता हूँ। एक मोमेंट, एक दिन मुझे याद आता है। उस दिन स्टाफ मेंबर्स वगैरह का सैलरी वगैरह सबको पे किया। मतलब तब ज़्यादातर बिजनेस कैश में होता था कि स्टूडेंट फीस कैश में लाया करते थे, 2008-9 की बात है, तो कैश में दिया करते। तो एक ऐसे भी मोमेंट्स थे कि लोगों को, स्टाफ को सैलरी पे करना है या फिर रेंट देना है, तो एक दिन में समवट 1-1.5 लाख रुपए मैंने क्या किया, कैश में लोगों को पे किया है। और शाम में घर में आने के बाद पता चला कि आई डोंट हैव मनी टू बाय माई मील, कि आज खाने के लिए पैसा नहीं है मेरे पास, कि जितना था आया था कलेक्शन मैंने पूरा लोगों में बांट दिया है। तो वो एक दिन मुझे याद है अभी तक। लेकिन फिर भी चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, होता है। तो फिर अपना जो इंडियन मेंटेलिटी होता है ना, वो थोड़ा 5 रुपए 10 रुपए हम लोग इधर रखते हैं उधर रखते हैं, गलती से इधर रह गया उधर रह गया, ढूंढ ढूंढ के मेरे 50 रुपए निकल गए उस दिन। और मेरा डिनर हो गया उसमें कि चलो एक 50 रुपए का डिनर हो सकता है। सो वो डेज में से मैंने देखा है कि बिजनेस किस तरह से करना है। और छोटी छोटी चीज़ें, मतलब इन्वेस्टमेंट, अभी मेरा सक्सेस मंत्र मैं यही बोलता हूँ कि अभी तक जहाँ पे भी मेरा जितना भी बिजनेस चला या फिर ऑफिस लिए या जो भी वर्कआउट किया मैं, अभी तक मैंने लोन कहीं से नहीं लिया, ना एक्सपेंशन के लिए कहीं पे किसी के पास अप्लाई किया ना ट्राई किया। मैं, मेरा एक ही फंडा रहा है कि भाई बिजनेस को अर्न करने दो और वही चीज़ बिजनेस में इन्वेस्ट करो। इनफैक्ट मैंने ऑफिशियल सैलरी भी अभी तक नहीं लिया है। जितनी मेरी नीड्स होती है, 5-10 हज़ार रुपए की नीड होती है एक पर्सन की, उतने ही ले लो और उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं होती है। तो उसी मंत्र से ही मैं आगे कंटिन्यू करते गया। जिलानी जी, आपने एक जगह बोला है अर्न एंड इन्वेस्ट, तो जो कमाओ उसको इन्वेस्ट कर दो। तो आपका जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोजेक्ट आप लोग ऑफर कर रहे हो, इसमें ये जो अर्न एंड इन्वेस्ट का जो फंडा है आपका, इसमें थोड़ा तालमेल क्या है उसके बारे में मुझे बताइए थोड़ा। अभी जो पे आफ्टर प्लेसमेंट वाला प्रोग्राम जो जी है सर। एजुकेशन का, ओके। सो इसमें अभी कैसा है कि अर्न एंड इन्वेस्टमेंट ये जो है वो अभी उनके लिए फंडा आ गया है जो मेरे प्रोस्पेक्ट्स है, जो मेरे स्टूडेंट्स आएंगे। वो फंडा मेरे लिए नहीं है। अभी मुझे इन्वेस्टमेंट ही पहले करना है और फिर अर्निंग आएगा मेरा।
लेकिन सेम फंडा डेलीकेट हो रहा है किसी और के पास, मतलब दे विल बी कमिंग टू अस, वी विल बी ट्रेनिंग देम ऑन टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग होने के बाद, अभी टेक्नोलॉजी कैसे रैपिडली चेंज होती है, so you need to keep eye on technology, whatever things are happening in the market, what are the new tools are coming in the market. So ये जो चीज़ें होती है ना, ये हमें अप टू डेट रखना ही पड़ता है। और लोग हमारे पास क्यों आते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी देते हैं कि अभी मार्केट में ये चल रहा है, कल अगर कोई नया टूल आ गया तो हम लोगों के पास 2 दिन के बाद वो हम लोग टूल पे ट्रेनिंग चालू कर देते हैं, क्योंकि उसकी रिसोर्सेस मार्केट में सर्च करना होता है, ये करना है। तो ये अगर टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग ही लेने की बात किया, तो ये जो अमाउंट्स है काफ़ी ह्यूज अमाउंट हो जाते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को आज फुल स्टैक जैसा डेवलपमेंट सीखना है या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तो इसमें ये टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग लेने के लिए काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। आज इंजीनियरिंग के आप 4 साल इन्वेस्ट करते हो, लेकिन अगेन 4 साल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी क्या होता है, क्या पता चलता है कि जो सिलेबस आपका डिज़ाइन हुआ था वो अगर 2016 का है, तो आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होते होते 2020 आता है, तो बीच में वो सिलेबस रिवाइज नहीं होता है। सिलेबस कब होता है, जिस टाइम में कोर्स बिगिन होता है उसी टाइम में रिवाइज होता है, उसके बाद 4 साल। और अभी टेक्नोलॉजी का अभी आपने देखा होगा कि 6 महीने पहले क्या था और अब भी क्या है, ये उसका आप भी भरोसा नहीं रख सकते कि ये जो बाबा 6 महीने पहले ये ट्रेंड चल रहा था, वो ट्रेंड आज है क्या, या वो टूल आप यूज कर रहे हो क्या आज। आज आप देखोगे तो आपके मोबाइल ऐप अपने यूज करने का चेंज हो गया होगा। पहले आप व्हाट्सएप वगैरह रेगुलरली यूज नहीं करते होंगे, पहले आप इंस्टाग्राम रेगुलरली यूज नहीं करते होंगे, पहले फेसबुक सोशल मीडिया की चलो हाय हेलो फ्रेंड्स के लिए, बट नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट बिजनेस कि सोशल मीडिया से कैसे बिजनेस जनरेट करे या फिर व्हाट्सएप से कैसे बिजनेस जनरेट करे। तो ट्रेंड बहुत सारा चेंज होते जा रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होते जा रहा है, और ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं फिनेंशियल बर्डन स्टूडेंट पे लाता ही है। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको इनिशियली आप एनरोलमेंट करते हैं, ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ प्रोसेस होते हैं स्क्रीनिंग के, स्क्रीनिंग आप अगर कंप्लीट कर दिए तो आप एनरोलमेंट होता है। फिर हम रिगोरसली आपको क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अब ट्रेनिंग में कैसा होता है, 4 से 5 महीने तक आपका 4 से 5 घंटे की ट्रेनिंग होती है रेगुलर बेसिस पे। वो ट्रेनिंग होने के बाद आपको फुल टाइम हमारे लिए काम करना है। अब हमारे लिए काम करना है मतलब क्या होता है कि जैसे ब्लेंड, अभी जैसे मैंने जब स्टार्ट किया एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चालू किया, बट जैसे स्कोप आगे दिख रहा है मार्केट में, तो वी स्टार्टेड ब्लेंड आईटी सॉल्यूशन। ब्लेंड आईटी सॉल्यूशन इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट। तो वहाँ पे हमारे पास इंडिया से क्लाइंट है, घाना से क्लाइंट है, यूएई से क्लाइंट है, तो अलग अलग कंट्री से हमारे पास कुछ क्लाइंट्स है। तो क्लाइंट्स के जो प्रोजेक्ट्स है वो रियल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं, वो प्रोजेक्ट्स पे हम क्या करते हैं, इन बंदों को काम कराते हैं। ऑफकोर्स इनका काम उतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, बट सम वॉट वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उनको सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिलती है। ओके, तो इस तरह से ये वर्कआउट अपना चलता है। जिलानी जी और इसमें फिर जैसे जिलानी जी आपका एक प्रोजेक्ट में मेंटर का जिक्र हो रहा है कि स्टूडेंट्स को मेंटर दिए जा रहे हैं, तो वो कैसे हेल्प करते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मेंटर्स देखिए, अभी इसमें देर आर 2 टाइप्स ऑफ मेंटर्स। वन इज अवर इन हाउस मेंटर जो उस टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स है, और सेकंड वन इज अवर ग्लोबल मेंटर्स। अभी ग्लोबल मेंटर्स में अगर आप देखोगे तो मिनिमम 12 ईयर्स एक्सपीरियंस वाला बंदा मेरे पास आज है। वो कौन, जो मेरे फर्स्ट बैच के बंदे थे, दे आर स्टिल इन माई टच। तो वो लोग हो, या अगर कोई भी स्टूडेंट है, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी में वर्क करते तो दे कीप अपडेट ऑन मी कि सर ये नया चीज़ चल रहा है मार्केट में, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी आप कर रहे हो क्या, इसका भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा है। सो वो इंडस्ट्री मेंटर्स होते हैं, वो अलग होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कभी जो रियल टाइम में वर्क कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फ्रॉम इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनाई, या फिर हमारे इन हाउस मेंटर्स, तो वो क्या करते हैं कि टाइम टू टाइम हम लोग नीड देखते हैं कि टूल्स कौन सा है, टेक्नोलॉजी कौन सा है, वो मेंटर्स हम लोग स्टूडेंट को दे देते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जिस तरह से भी उनको रेफरेंस मिल गया या फिर जिस तरह से भी टाइम मिल जाए, तो दे कम्युनिकेट विद ईच अदर। सो दिस इज हाउ वी मेंटर आवर स्टूडेंट। आपका एक इनिशिएटिव है प्लांट ट्री इनिशिएटिव, तो अगर मैंने उसका नाम ठीक से लिया हो, शायद मैंने यस यस गलत ना यस, ले लिया हो, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। प्लांट अ कुछ ट्री, या ये कुछ नई चीज है जो मैंने अमूमन तौर पर एजुकेशन सेक्टर में नहीं देखी है, नहीं सुनी। तो बेसिकली इस इनिशिएटिव में हम क्या करते हैं कि कोई अगर स्टूडेंट हमारे पास एनरोल होता है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से हम लोग एक ट्री प्लांट कर देते हैं। तो फिर क्या हो जाता है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का उसको रिसिप्ट भी मिल जाता है कि भाई ये आपके नाम का ट्री यहाँ यहाँ पे लगा हुआ है, आप जाकर वहाँ पे उसके छाए के नीचे बैठ सकते हो।
दैट इज वन थिंग। और दूसरा क्या है कि आजकल जो एनवायरमेंट है उसके लिए, एनवायरमेंट के लिए ग्रीन इनिशिएटिव्स लेना बहुत जरूरी है। तो ज्यादा हम लोग नहीं कर सकते, वी आर नॉट दैट बिग कंपनी की जो लाखों एकड़ लैंड्स लेकर उसको प्लांटेशन करे। बट क्या बोलते हैं कि बूंद बूंद से समुद्र बन जाता है या गढ़ भर जाता है, तो हम लोग वही जितने स्टूडेंट हो जाएंगे उनके नाम से एक एक ट्री प्लांट कर दे। सर तो आपको दिस इज हाउ वी आर डूइंग। आपको क्या लगता है कि डिजिटल एजुकेशन कोरोना की बाद से ज्यादा बढ़ गया है, ऐसा कुछ है? यस यस यस, डिजिटल एजुकेशन बढ़ा है, लोगों का अवेयरनेस बढ़ा हुआ है, और लोगों ने अडॉप्ट कर लिया ये चीज़। आज आज स्कूल हो या कॉलेजेस हो या फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो, हर जगह पे आपको डिजिटलाइजेशन, योगा की क्लास हो वहाँ पे भी आपको डिजिटलाइजेशन दिखता है, डांस क्लास हो वहाँ पे डिजिटलाइजेशन दिखेगा, हर जगह पे आपको डिजिटलाइजेशन दिखेगा। और इसमें एक बेनिफिट क्या हुआ है डिजिटलाइजेशन से या फिर जो इसको कोविड की वजह से, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़ गया है। क्योंकि लोग क्या करते हैं यार, घर बैठ के ही ऐसे भी मुझे अगर सेशन लेना है तो एक ट्रेनर देखो, दूसरा ट्रेनर देखो, तीसरा ट्रेनर देखो, whoever इज गुड, जो भी गुड है उसको क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर कोर्स को या फिर उस पर्टिकुलर ट्रेनर को कंटिन्यू करते हैं। प्लस दूसरा एक होता है कि अगर स्कूल कॉलेजेस की बात है तो टीचर्स वगैरह जो है उनका भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना थोड़ा मुझे लगता है कि एनहांस हो गया है। क्योंकि एक चीज होती जिलानी है कि जी, पेरेंट्स देख रहे हैं। जिलानी जी, पेरेंट्स देख रहे हैं वो मैं बात आपकी मान गया, पर मेरा इसमें सवाल ये है कि एक चीज होती है बैक बेंचर्स, है ना? जो बैक बेंचर्स होते हैं फिजिकल क्लास हम्म। में उनको पकड़ा जा सकता है कि बैक बेंचर्स क्या कर रहे हैं। तो आप उसको कैसे टैकल करते हैं बैक बेंचर्स वाली समस्या को? क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, तो मैं आपको आप जान गए होंगे कि मैं बैक बेंचर से क्या कहना चाह रहा हूँ, जो क्लास के नोटोरियस बच्चे होते हैं हाँ, बेसिकली। अभी राइट, तो अभी कैसा होता है कि एनी विच वेज अगर क्लास में भी होगा तो ये चीज़ होने वाली ही है, और ऑनलाइन गया है तो थोड़ा सा तो होने वाला है ये। आप मेजरमेंट कैसे कर सकते हो, उनके ग्रेड से मेजरमेंट करते हैं, जो टेस्ट देते हैं आप टाइम टू टाइम, उस टेस्ट से मेजरमेंट कर सकते हो। अब जो हम लोग टेस्ट देते तो वहाँ पे क्या है कि यू हैव टू कीप योर कैमरा ऑन, यू हैव टू कीप योर माइक ऑन, वी हैव स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर विच विल शो अस कि ये चीटिंग कर रहा है या फिर स्विच विंडोज कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, तो वो नोटिफिकेशन हमें आ जाता है। तो वहाँ पे उनको एक ये चीज़ तो रहती है कि भाई मैंने कुछ भी कर लिया, मैं सो भी गया क्लास में, बट अल्टीमेटली एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या और एट द टाइम ऑफ टेस्ट आई हैव टू शो, आई हैव टू परफॉर्म। तो वो मतलब मैनेजेबल है, वो ऐसा नहीं है कि मैनेज नहीं हो सकता है। और अल्टीमेटली देखो अगेन क्या होता है, जिसको सीखना है वो डेफिनेटली उस लेवल पे सीखेगा ही सीखेगा, और जिसको नहीं करना है तो आप टेक्नोलॉजी दो या फिर क्लासरूम दो या एनी विच पे। जिलानी जी, प्रांति इनिशिएटिव, आपकी स्टार्टअप जर्नी, आपका स्टार्टअप स्ट्रगल, मैं सब अब एक साइड रखते हुए एक बेहद ज़रूरी सवाल पूछता हूँ। वो सवाल मेरे व्यक्तिगत तौर पर बेहद ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मैं पढ़ रहा था आपके बारे में, तो मुझे पता चला कि आप जितना कमा रहे हो, आप यू आर गिविंग इट बैक टू द सोसाइटी ऑल्सो। अपने एनजीओज में भी आप कुछ ना कुछ वापस देते रहते हो। आप अपनी संस्थाएं के जरिए कुछ ना कुछ हम्म। समाज को वापस दे रहे हो। तो उसके पीछे का आइडिया क्या है? अभी देखिए, जैसे ऑनेस्टली बताया तो जैसे आई एम विलेज बॉय, वहाँ पे हमने देखा है कि कंप्यूटर का मतलब क्या होता है या फिर छोटी छोटी चीज़ों का ना मिलने का जो इफेक्ट होता है उस पर्टिकुलर एज में। मतलब मैं अगर टीन एज की बात करूंगा तो वो पर्सनली फील होता है कि यार मतलब ये एक्स वाई कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर ये रिसोर्सेस मेरे पास है अवेलेबल नहीं है। तो मतलब जिस भी तरीके से हमें पॉसिबल हो रहा है, भले ही वो फिर ऑर्फन्स हो, जैसे हम लोग कुछ ऑर्फन्स के लिए रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, पूरी हमारी टीम काम करती है उनके लिए, तो वो हो या फिर कहीं पे एजुकेशन हम लोगों को देना है, तो एजुकेशन में वी आर मास्टर्स। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कि जो चीज़ें टेक्नोलॉजी है, चलो एक वीक का हम लोग सेमिनार हम लोग किसी विलेज में जाकर किसी कॉलेज के लिए रखे या फिर किसी गांव में जाकर उनके स्टूडेंट्स के लिए, तो इस तरह से हम ट्राई करते हैं कि सोसाइटी को कैसे हम लोग दे सकते हैं वापस। तो ये मतलब क्या है कि हम लोग जो गांव वाले हैं या फिर इंडियन वाली जो मेंटेलिटी होती है कि यार जितना आ रहा है उतना जाना भी चाहिए, गिवर्स गेन है अल्टीमेटली। जिलानी जी, अमूमन तौर पर पत्रकार को किसी भी, जिसका भी वो इंटरव्यू कर रहा हो या जिसके बारे में लिख रहा हो, उसकी उसकी बड़ाई नहीं करनी चाहिए। पर मैं यहाँ बैठकर बड़े गर्व से बोल सकता हूँ, मेरे एडिटर साहब शायद इस बात पे गुस्सा करेंगे, कि आपके प्लांट ट्री इनिशिएटिव की मैं सराहना करता हूँ। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जुड़े, आपने आपने थैंक यू मुझे वेरी और मच। हमारे दर्शकों को यकीनन तौर पर बहुत सारी नई बातें बताई जो जानना बेहद जरूरी था। मेरा बेहद जरूरी सवाल का जवाब आज मिला है कि बैक बेंचर्स को भी
बैक बेंचर्स को फ्रंट बेंचर्स बनाया जा सकता है अगर थोड़ा सा सॉफ्टवेयर के ऊपर ध्यान दिया जाए तो। जिलानी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा मुझे भी। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई हैड दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। चलो, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।